मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेन बोध पाठशाला में। और मैं अंकित पटेल आप सभी के सामने एमपी टेट ग्रेड 1 इंग्लिश लिटरेचर का एक और नया लेक्चर लेके आया हूँ। आप सभी देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। और चलिए शुरुआत करते हैं। अभी तक मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट तक कंप्लीट करा दिया था और आज आपकी क्लास है पास्ट कंटिन्यूअस से। तो आप सभी के सामने जो है डेफिनेशन लिखी हुई है। डेफिनेशन एक बार देखें आप। टेम्पररी एक्शंस ऑफ पास्ट टाइम आर रिटन इन पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में कौन से किस प्रकार के जो है एक्शंस लिखे जाते हैं, तो वो बता रहा है कि टेम्पररी एक्शंस ऑफ पास्ट टाइम आर रिटन इन पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में वो एक्शन लिखे जाते हैं जो पास्ट में बीत चुके हैं। और इसका स्ट्रक्चर होगा आपका ओके। इसके बाद यहाँ तक ही तो एक सामान्य सी बात है। सामान्य सी बात का अर्थ ये होता है कि शुरुआत से इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते आ रहे, तो यहाँ तक तो जो है आप सभी का बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होगा। चलिए भाई, तो अभी मैंने आप सभी के सामने लिखा है कि कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, एट दिस मोमेंट, देन। और उसके साथ आपको कोई पास्ट टाइम मिल जाए तो आप उसको पास्ट कंटिन्यूअस में लिख सकते हो। समझ रहे हो आप बात को? मैंने क्या बोला है? एट दिस टाइम, एट दैट टाइम, एट दिस मोमेंट, दैट यूजेस ऑफ पास्ट टाइम सो वी राइट इन पास्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से जो है आप पास्ट कंटिन्यूअस में लिख सकते हो। जैसे कि पहला आपका सेंटेंस है, अब देखेंगे आप इस एग्जाम्पल को बड़े गौर से, क्योंकि इससे आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने वाले हैं। एग्जाम्पल को बड़े गौर से देखना है। इसमें बताया गया कि ये प्लेड है, ये एक्शन हो रहा है, ठीक है। और यस्टरडे आपका लगा है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यदि आपके साथ किसी भी सेंटेंस में यस्टरडे लगा है, ठीक है, तो वो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। वो सेंटेंस आपका किस में होना चाहिए? पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो ये सेंटेंस इस हिसाब से आपका बिल्कुल करेक्ट है। अभी लिखवाने का ये अर्थ है क्योंकि जो है आपको थोड़ा बहुत रिवाइज कराना भी ज़रूरी है कि आप भूल ना जाए कि कहीं से कुछ जो है भूल तो नहीं रहे, डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है कहीं पे। इसलिए हमें जो है उसको रिवाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर सेंटेंस में कोई भी एक्शन स्टार्ट होकर एंड हो जाए, ध्यान रखना, यदि सेंटेंस में कोई भी एक्शन स्टार्ट होकर एंड हो जाए
तब तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि वो एक्शन उतने समय में एंड नहीं हो सकता है तो लिखना पड़ेगा पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इसमें जो है, इसमें एक एक्शन हुआ और वो फिनिश हो चुका है, यहाँ तक वो फिनिश हो चुका है, इसलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। और यदि इसके बाद कोई ऐसा एक्शन आता है जिसको जो है आप कोशिश तो कर रहे हो कि वो फिनिश हो गया लेकिन वो फिनिश नहीं हुआ है, वो साफ साफ आपको समझ में आ रहा है, तो इस हिसाब से आप उसको फिर पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, उसको आप पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? शी प्लेड क्रिकेट विथ हर फ्रेंड्स एट दिस टाइम। अब इस वाले सेंटेंस में आप देखिए, प्रॉपर आपको समझ में आ रहा होगा कि जो क्रिकेट है वो खेल रही है, तो वो खेल चुकी है। क्या ये फिनिश हो चुका है? नहीं, क्योंकि वो इस समय पे जो है क्रिकेट खेल रही थी कल, तो अभी ये एक्शन जो है फिनिश नहीं हुआ है आपका, इसलिए जब ये एक्शन फिनिश नहीं हुआ है तो यहाँ पे प्लेड वर्ब का यूज नहीं होगा, और प्लेड की जगह पे जो है क्या आ जाएगा? सी वॉज प्लेइंग, सी वॉज प्लेइंग। और इससे भी याद रख सकते हो, एट दिस टाइम आ गया और आपको टाइम के बारे में भी बता दिया गया, इसीलिए ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस में लिखा जाएगा। इसी के साथ एक नोट का भी याद रखना है आपकी, एक नोट रहेगा जिसको आपको विशेष तरीके से जो है याद रखना है। जैसे यदि पास्ट के टाइम के साथ एट दिस टाइम, एट दिस मूवमेंट ETC मिल जाए और घड़ी का समय लिखा हो तो वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस में लिखना होगा। ध्यान रखना, यदि पास्ट के टाइम के साथ एट दिस टाइम, एट दिस मूवमेंट ETC मिल जाए तो, या घड़ी का समय लिखा हो तो वहाँ पे भी पास्ट कंटिन्यूअस में लिखना होगा इसको। ठीक है ना? चलिए भाई, अभी मैंने आप सभी के सामने 2 सेंटेंस और लिखे हैं। 2 सेंटेंस को आप प्रॉपर देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा और फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, मेरी गारंटी है। 2 सेंटेंस को बस प्रॉपर देखिए आप। पहला सेंटेंस है आपका, वी वॉच्ड अ मूवी एट 4:30 PM लास्ट संडे। अब देखिए आप, वॉच्ड अ मूवी, तो क्या ये मूवी 1 सेकंड में शुरू हुई और 4:30 पर ही फिनिश हो गई क्या? जवाब दीजिए आप। यदि ये मूवी 4:30 पे शुरू हुई है तो क्या ये 4:30 पर ही समाप्त हो गई? नहीं हुई है, इसीलिए इसमें कोई ना कोई दिक्कत है, इसलिए यहाँ पे वॉच्ड की जगह आ जाएगा वर और वॉचिंग। आप सभी का क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल से। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ लिखा है दे वर ब्लास्टिंग अ बॉम्ब एट 4:30 PM। अब आप जवाब दीजिए, बॉम्ब ब्लास्टिंग में कोई विशेष और ज़्यादा समय लगता है क्या? जैसे आपने उसका समय फिक्स कर दिया है तो उसी समय पे ब्लास्ट होगा, ये तो क्लियर सी बात है। जब तो इसमें बर ब्लास्टिंग क्यों आएगा? यहाँ पे सीधा ये बर हट जाएगा, ब्लास्टिंग की जगह पे ब्लास्टेड आ जाएगा। ठीक है, अभी आपका ये दूसरा सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट क्लियर है, करेक्ट है। चलिए इधर से कॉन्सेप्ट नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। पहले आप समझ लीजिए प्रॉपर कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोल रहा है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर के साथ टाइम मिल जाए, ध्यान रखना,
पास्ट कंटिन्यूस में सिंस फॉर के साथ यदि टाइम मिल जाए तो इसका मतलब सेंटेंस गलत है, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता है। ये बात विशेष ध्यान रखिए। यदि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको सिंस और फॉर के साथ क्या मिल रहा है, टाइम मिल रहा है, तो ये आपका गलत है। इसलिए आप उसको पास्ट कंटिन्यूस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आप इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। सीधी सी बात इतनी है। यदि आपको किसी भी सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूस प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम मिल जाए, हो सकता है ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ से इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर देना। यही आपका कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड है। सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत बार बता चुका हूँ। एक सेंटेंस में लगभग 6 बार यूज़ होता है, क्योंकि जितने भी परफेक्ट आपके कॉन्टिन्यूस के होते हैं तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। जितने परफेक्ट कंटिन्यूस के होते हैं वो सभी आकर के आपके कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आईएनजी फॉर्म को हटा तो सकते नहीं हो आप, इसलिए उसका ये फॉर्मूला इसी तरीके से जो है सेटअप किया जाता है। चलिए, यहाँ तक आपको जो है समझ में आया होगा मैंने क्या आपको बात बताई है। एग्जाम्पल से समझते हैं बहुत ही अच्छे से। देखो, आप सबसे पहले पहला सेंटेंस देखते। पहला सेंटेंस किस तरीके से जो है बता रहा है। दे वर रोमिंग अराउंड माई हाउस फॉर 2 आवर। मैंने क्या बताया है, यदि सिंस और फॉर के साथ टाइम आ जाए तो उसको चेंज कर देना है सीधा सीधा। यहाँ से आपका किसा वर्ब में है तो ये पास्ट कंटिन्यूस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा दे हैड बीन। दूसरा सेंटेंस देखिए, सी वॉज टॉकिंग टू हर सिस्टर ओवर द फोन। सिंस आ गया है, यहाँ पे टाइम भी आ गया है, इसीलिए इसको भी चेंज कर देंगे। यहाँ से बॉज हट के यहाँ से सीधा सीधा हो जाएगा। अब आपको ये तो पता है बॉज बर आता है आपका किस में, बॉज बर आता है आपका पास्ट कंटिन्यूस में, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेड आता है और बीन आता है। तीसरा सेंटेंस है ही वॉज क्लीनिंग हिज बेडरूम। क्या इसमें सेंस ऑफ फॉर के साथ टाइम है? जी नहीं, इसमें सेंस ऑफ फॉर के साथ कोई भी टाइम नहीं, इसलिए इस सेंटेंस को जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जाएगा और ये सेंटेंस अपनी जगह पे व्यवस्थित जमा हुआ है। चलिए, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा पास्ट कंटिन्यूस का चैप्टर होता है यहीं पे फिनिश, और हम लोग स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट को। पास्ट परफेक्ट की डेफिनेशन है, द कंप्लीटेड एक्शन ऑफ पास्ट टाइम आर रिटन इन पास्ट परफेक्ट। ऐसा एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है उसको पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं इसका क्या है। ठीक है, यही इसका स्ट्रक्चर है। आप सभी प्रॉपर समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर बर्ड, तो अदर बर्ड सीधा लिख दिया जाता है कंपटीशन के हिसाब से। ठीक है ना। और इसके बाद कॉन्सेप्ट फर्स्ट की शुरुआत करते हैं।
चलिए, तो लिखा है कॉन्सेप्ट फर्स्ट बोल रहा है आपका, इफ वी ऐड टू सेंटेंस विद आफ्टर एंड बिफोर। अगर आप किसी सेंटेंस को आफ्टर और बिफोर से जोड़ते हो तो एक पार्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा और दूसरा पार्ट जो है वो आपका पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। फिर से समझ लीजिए, इफ वी ऐड टू सेंटेंस विद आफ्टर एंड बिफोर, वन पार्ट इज रिटन इन पास्ट इंडेफिनिट एंड अदर पार्ट इज इन पास्ट परफेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं, पहले आपको स्ट्रक्चर लिख के दिखाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर फर्स्ट होगा जो आपका, वो होगा आपका डबल स्ट्रक्चर है आप सभी। क्या है बिफोर का मतलब पहले, तो पास्ट परफेक्ट पहले। बिफोर का मतलब होता है पहले, तो पास्ट परफेक्ट पहले। आफ्टर का मतलब है बाद, तो पास्ट परफेक्ट बाद। यही आपकी ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। ऐसे याद रख सकते हो कि बिफोर का मतलब आंसर जो है, बिफोर का हिंदी में होता है पहले, तो बिफोर का मतलब होता है पहले, तो पास्ट परफेक्ट पहले रहेगा। आफ्टर का हिंदी में बाद होता है, तो पास्ट परफेक्ट आपका बाद रहेगा। देखो आप ये वाला पहला सेंटेंस देखेंगे आप सभी, दे हैड कॉल्ड द पुलिस बिफोर द थीफ हैड रन अवे। अब बिफोर लगा है तो मैंने क्या, बिफोर के पहले रहना चाहिए आपका, बिफोर के पहले होना चाहिए आपका पास्ट परफेक्ट। हाँ, तो बिफोर के पहले आपका पास्ट परफेक्ट है, यहाँ तक तो ठीक है। बिफोर के बाद क्या होना चाहिए आपका, पास्ट इंडेफिनिट। तो अब चेक करते हैं, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए, द थीव हैड रन रन अवे, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर क्या आएगा यहाँ पे, रैन, वर्ब सेकंड। ठीक है, दूसरा देखो आप, सी कंप्लीटेड हर टास्क आफ्टर सी टुक हर लंच। आफ्टर है तो बाद में पास्ट परफेक्ट आएगा, इसलिए यहाँ पे टुक की जगह आ जाएगा हैड टेकन। क्या अब आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आया है? जवाब दीजिए आप सभी। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं।
देखो भाई, कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड आपका क्या कहता है? इफ कनेक्ट द सेंटेंस बाय द टाइम एज लॉन्ग एज आफ्टर एड पास्ट इंडेफिनिट। यदि किसी सेंटेंस में बाय द टाइम या एज लॉन्ग एज, चाहे वो सेंटेंस के बीचों बीच हो और चाहे वो सेंटेंस के शुरुआत में हो, यदि वो शुरुआत में है तो उसके जस्ट बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा? पास्ट परफेक्ट। और यदि वो बीच में है तो उसके जस्ट बाद आप लिखोगे पास्ट इंडेफिनिट और उसके पहले आप लिखोगे पास्ट परफेक्ट को। तो ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड रहने वाला है। इसमें आप सभी में ऐसे किसी को भी कोई दिक्कत हो तो आप सभी अभी जवाब दें कि सर इसमें ये दिक्कत है, तो उसको दोबारा से जो है समझा दिया जाएगा कि यदि आपके सेंटेंस में बाय द टाइम या एज लॉन्ग एज का यूज़ हो रहा है और उसमें आप देख रहे होगे उसके बाद सीधा पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होगा, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ होगा और उसके पहले पास्ट परफेक्ट का यूज़ होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका वो सेंटेंस गलत माना जाएगा और फिर उस सेंटेंस को जो है आपको दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। और चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल से जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसको सल्यूट करना है, सॉल्व करना है। देखो आप सभी पहला सेंटेंस पढ़िए। पहले सेंटेंस में बाय द टाइम, उसके बाद दे अराइव द स्टेशन। तो बाय द टाइम के जस्ट बाद पास्ट इंडेफिनिट का यूज होना है। क्या ये सही है? जी हाँ, ये सही है। इसके बाद देखो द ट्रेन हैज़ लेफ्ट, बट उसके बाद पास्ट परफेक्ट का यूज होना है, इसलिए यहाँ पे हैज की जगह हो जाएगा हैड। दूसरा सेंटेंस देखो, द ट्रेन हैड स्टार्टेड बाय द टाइम। अब बाय द टाइम के जस्ट पहले आपको क्या लगाना है? जवाब दीजिए। पास्ट परफेक्ट। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट सही है। उसके पहले आपको पास्ट परफेक्ट लगाना, जस्ट बाद उसके पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। तो आप देखेंगे बी हैड रीच्ड, इसलिए यहाँ पे हैड का यूज नहीं होगा, सीधा रीच्ड आ जाएगा। जवाब दीजिए। और कल आपका टेंस का, कल दोस्तों आप सभी का टेंस का हो सकता है आखिरी लेक्चर हो, क्योंकि कल आपके टेंस फिनिश हो जाएंगे। पास्ट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फिर आपके फ्यूचर के सारे सेंटेंस, क्योंकि फ्यूचर काफ़ी छोटा है और कॉम्पिटिटिव के हिसाब से फ्यूचर के क्वेश्चंस भी काफ़ी कम आते हैं, तो उस वजह से जो है उसको कल ही फिनिश कर दिया जाएगा। तो कल आपके टेंस का कॉन्सेप्ट जो है फिनिश होने वाला है और परसों की क्लास से आपके मॉडल्स स्टार्ट हो जाएंगे। मॉडल्स में प्रॉपर आप सभी को मॉडल्स की क्लास प्रॉपर आप सभी को लेना है। मॉडल्स की क्लास किसी बच्चे की कोई छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉपर आपको क्लास लेने से उसका प्रॉफिट ये रहेगा, शुरुआत से बेसिक से आप समझेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे वो सभी आपके प्रॉपर सॉल्व हो जाएंगे। यही मैं चाहता भी हूँ कि आपके प्रॉपर जितने भी डाउट रहे वो सभी सॉल्व हो जाए टाइमली एक्टिवेशन के हिसाब से। और चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। और बच्चों दोस्तों, आप सभी की जो स्टडी पढ़ाई चल रही है, आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ते रहें, बहुत अच्छे से आपकी लगन से मेहनत होती रहे, जिससे आपका ग्रेड 1 का एग्ज़ाम, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर जाएं, आप पास हो जाएं। इसके बाद प्री आपका पास हो जाएगा तो मेंस की फिर तैयारी दोबारा से जो है, मेंस के लिए अलग से आपका पूरा सब कुछ बनेगा और मेंस के लिए अलग से क्लासेस चलेंगी। तो इन सभी क्लासेस से आप जो है प्री की तैयारी करें। हालांकि मेंस में भी इतना ही सब आना है, लेकिन अभी पहले प्री पास हो जाए आप सभी का, उसके बाद जो है मेंस की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे
एंड करते हैं। अगली क्लास का टाइम हो रहा है। इसके बाद आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और वही सब बात कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, अपने रिलेटिव्स तक पहुंचाएं, और वीडियो को शेयर करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करते चलें, और चैनल को 50+ कम से कम सब्सक्राइबर बना दें। 50+ सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो वीडियो लाइव एक्टिव हो जाएगा, और लाइव वीडियो एक्टिव होने से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। मतलब फिर क्या होता है, फिर ये वीडियोस वगैरह ऐसे अपलोड नहीं करनी पड़ती, सीधा लाइव अपना चलाया, और लाइव सबसे बेस्ट रहता है। इसीलिए आप सभी कोशिश करें कि 50+ 50+ सब्सक्राइबर तो हो ही जाए अपने, जिससे अपना लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाए। और चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। राधे राधे, जय हिंद और जय भारत की माता की, और उसके बाद जय श्री राम आप सभी को।